बेनजीर के दफ्तर में जाओ तो वो कहते हैं कि नहीं ये वो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया है। 2000 रुपये में बैरगे टाउन में मैंने 2 प्लाट लिए, जो 2000 रुपये इन्होंने दिए, वो 2 प्लाट लिए, गाड़ी दी है, एक बंगला बनवाया है। इससे और क्या बन सकता है? 2000 रुपये थोड़ा इंसान के लिए। हम लोगों को ये सोचना है कि अगर 35 साल से ये लोग आके इस मुल्क को ठीक नहीं कर सके तो अब दोबारा हम इन्हें ही खड़ा करके हमें क्या मिलेगा। आपको लगता है मौजूदा हुकूमत ने वो रिलीफ आवाम को दिया है जिसके लिए वो आई थी, महंगाई में मकाऊ मार्च लेकर आई थी? मेरे भाई सारे तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ज़मीन ने पानी नीचे खींच लिया, हर बोर में पानी नहीं है, आसमान से पानी बंद है। बस अल्लाह के लिए तौबा करो। सब कौम को ये मैं कहती हूँ, कभी भी इन सबको किसी को भी वोट मत दो, घर से ही ना निकलो, एक अकेले जो मर्जी करे कुर्सी लेके बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा अब्बासी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कल जो है वो वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया 2022 और 23, और वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल ने जो है बजट पेश किया। तो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है उन्हें मुबारकबाद भी दी, और बजट में जो है वो तनख्वाह जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ, पेंशन में भी इजाफ़ा का कहा गया, और बिल्स और टैक्सेस में कमी भी कहा गया। लेकिन क्या ये इससे जो है वो आम जो गरीब तबका है उसको इससे रिलीफ मिला है कि नहीं? तो आइए यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे जानते हैं इस हवाले से। तो आइए मेरे साथ। अभी 15 रुपये का एक रोटी हो गया, 50 का पराठा हो गया, ये कौन खाएगा? इस तरह ये किधर से पैसे लेके आएगा हम लोग को? तो ये महंगाई कुछ गुजारिश के हो नहीं सकते। सिर्फ ये सब गलत पैसा ले, कोई सही पैसा लेने है, उसको टाइम पूरा करना चाहिए। बाद में इसका खुद ही लंबर लग जाता था, ये उसको पूरा करना चाहिए था खान साहब को। बाद में अगर इलेक्शन लड़ तो बेशक ही आ जाए, कोई मसाला नहीं था, लेकिन अब उसको पूरा करना चाहिए था। हम हुकूमत को क्या बोलेगा? हम कोई हुकूमत को ये बोलते हैं देखो ये महंगाई के हालात देखो, एक होटल के पास जाओ, अब यकीन करो अगर नाश्ता करेगा तो तब भी 200 रुपये लग जाते हैं। गुजारा किस तरह इस पे हो जाता है? जितना हम सौदा लाते हैं इतना खर्चा हुआ आगे बढ़ जाते हैं, क्या गुजारा होगा इस पे? हुकूमत को हम ये कहते हैं जब ये बस महंगाई ख़त्म करो, यही और हर पाकिस्तान की ये आवाज़ है, हर आदमी तंग है इस महंगाई से। रिलीफ तो पिछली हुकूमतों में भी किसी किस्म का नहीं दिया गया, और मौजूदा हुकूमत ये तो एक आदी कर दी है महंगाई की। इसने काम धंधा जो है वो तो है नहीं है किसी किस्म का। फ्यूल इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी है, और किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हम लोग। तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजर रही है। नई हुकूमत से तो औकात ठीक है, शायद ये कुछ आवाम को रिलीफ दे, कुछ बेहतरी सोचे, आवाम की भलाई करें, लेकिन इन्होंने भी बस वो उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। अब वो चलेगा तो पता चलेंगे, आगे वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा इस बजट के बारे में क्या आवाम दोस्त है या नहीं है। ये बताएं कि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना हैं? महंगाई हो रही है, अब क्या कर सकते हैं? हम तो खुद परेशान हैं कि ना मुलाजमत मिलती है, ना कोई काम है, ना कोई रोज़गार है, दिन ब दिन परेशानियां बढ़ रही हैं। तो कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? जैसे देख रहे हैं घूम फिर के। नहीं, जॉब क्या करते हैं? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या लाइट भी नहीं होती, बिजली भी चली जाती है, तो क्या ऐसा बात तो मैनेज कैसे करते हैं? रात को कर लिया किसी टाइम, दिन को जो कस्टमर होते हैं उनका काम तो देना होता है। आपको लगता है मौजूदा हुकूमत ने वो रिलीफ आवाम को दिया है जिसके लिए वो आई थी, महंगाई में मकाऊ मार्च लेकर आई थी? अब ये तो नहीं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आए हुए उनको महीना 1.5 या 2 हुए हैं। 6 महीने बाद पता चलेगा कि ये क्या करते हैं, उससे पहले तो कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने गरीबों के लिए क्या किया है? तो कुछ भी नहीं है ना। 600 रुपये की गुत्थी आटे की वो मिलेगी, पैकेट घी की मिलेगी, तो गरीब कहाँ से खाएगा? ये मुझे बताएं, हम क्या करें? किसको जाके पूछें, किसको करें, क्या करें? इसलिए गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब के लिए कि मेहरबानी करके थोड़ा बहुत सस्ता कर दे, कुछ न कुछ तो गरीब के लिए कर दे। हम लोग तो और कुछ नहीं कह सकते। तो वो क्या जॉब करती हैं? मैं किसी घर कोठी में काम करती हूँ। तो कितना वहाँ से लेती हैं? वो 12,000 देते हैं। 12,000? अच्छा, पूरा 12 को मैं वो उधर आ गई, तभी मैं अपारा तक पैदल जाऊँगी। तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं बच्चे? क्या करूँ, मेरा 7,000 किराया, घर का बिल, गैस, सब कुछ। क्या करें? तो क्या कहना चाहती हैं? कि हम क्या कह सकते हैं गरीब आदमी उनको? लेकिन उन्होंने तो 2,000 भी कहा है कि महाना 2,000 भी देंगे। देता, पहले 12,000 इमरान खान ने कहा था, वो भी उसने झूठ बोला था, किसी को भी नहीं दिया। उस वक्त मेरे मियाँ फौत हुए थे, तो जब हम गए तो कहने लगे ख़त्म हो गए पैसे,
बेनजीर के दफ्तर में जाओ तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये वो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया है। ये सब झूठ है बेटा, कोई किसी को नहीं देता, नहीं देते हैं, मुझे पता है नहीं देते। तो क्या कहना चाहेंगे आप फिर क्या हुकूमत? कह सकते हैं उनको, हम क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी कुछ भी नहीं कह सकते। वो गया तो वो लूट मार कर गया, ये आए तो ये कहते हैं हम बादशाह बना देंगे सबको, इन्होंने तो शुरू ख़त्म कर दिया सबको। हम तो कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ये हमारा बस। मैं तो कहती हूँ सब कौम को ये मैं कहती हूँ कभी भी इन सबको किसी को भी वोट मत दो, घर से ही ना निकलो, एक अकेले जो मर्जी करे कुर्सी लेके बैठ जाए। ये नून लीग वाले जितने भी हैं सारे ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, कोई एक सच्ची बात तो कर दे। 3 दफ़ा इन्होंने कहा है कि बिजली की लोड शेडिंग हम ख़त्म करेंगे, ये ख़त्म किया इन्होंने। जो कहता है 2 दिन 2 घंटे अब लोड शेडिंग होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 घंटे बिजली देता है तो 22 घंटे बिजली गायब रहती है। ये जो कहते हैं ना ये हम करेंगे, वो नहीं होता, उल्टा होता है उसका। ये सच्ची बात नहीं करते, सीधी बात नहीं करते। हर बात इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाते हैं वो इनके आप ऊपर लगा होता है इल्ज़ाम, वो इमरान खान के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। उसकी जब हुकूमत थी इससे बेहतर लोग अच्छा खा रहे थे, आज क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने क्या किया है? कोई चीज़ सस्ती छोड़ी है इन्होंने? हर चीज़ महंगी कर दी है। क्या छोड़ा है इन्होंने? किसी चीज़ पे कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। फिर वो मरियम नवाज़ है, उसको देखें झूठ पे झूठ। राणा सनाउल्लाह है, उसको देखो लोगों के ऊपर कितने जुल्म उसने किए। ये बच्चियों पे, औरतों पे, छोटे छोटे बच्चों पे जो उसने जुल्म किया है, क्यों नहीं बोलते ये PTI वाली अदालतें क्यों नहीं देखती इनको? उनको क्यों नहीं पूछते? जब जितने करप्ट लोग हैं जिनके ऊपर जितने केस हैं वो सारे आज वज़ीर आज़म बना हुआ है, वज़ीर आला बना हुआ है, कोई वज़ीर बना हुआ है। सच्ची बात ये नहीं बताते, ना सच्ची बात करते हैं। सब झूठ पे झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, ना ये बात करते हैं। हर हफ्ते में रेट बढ़ रहा है एक चीज़ का, हर चीज़ जो भी है हर चीज़ का रेट जो है हर हफ्ते में बढ़ रहा है। ये किसी चीज़ को कम करते हैं, ये जो बताते हैं कम हो गया, ये खैबर पख्तूनख्वा में बता रहे हैं कि आटा हम दे रहे हैं, 4 तोड़े दे रहे हैं, लेकिन ये सामने वीडियो बना के सिर्फ वीडियो दिखाते हैं, बाकी देते नहीं है किसी को। अब 2000 रुपये इन्होंने किया है मंथ, 2000 रुपये में बैरिया टाउन में मैंने 2 प्लाट लिए, जो 2000 रुपये इन्होंने दिया है, वो 2 प्लाट लिए, एक गाड़ी दी है, एक बंगला बनवाया है। इससे और क्या बन सकता है? 2000 रुपये थोड़ा इंसान के लिए, ये बहुत बड़ा 2000 रुपये है। बंगला भी दिया है, सारा कुछ कर लिया है। अब हमें कोई फिक्र नहीं, अब हम सुकून से बैठ के खाएंगे। अगला वोट तो हम PTI को देंगे, पहले सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी को देते रहे, एक दफ़ा भी किसी को नहीं दिया, सारी ज़िंदगी जितनी गुजरी है पीपल पार्टी को देते रहे। जब अब इन्होंने मिल के सारा कुछ किया है, इसके बाद हम इसको वोट नहीं देंगे, पीपल पार्टी को भी नहीं देंगे, हम इसको PTI को वोट देंगे। इन हुकूमतें तो नहीं है, पूरा पाकिस्तान एक साइड पे है, जितने करप्ट लोग हैं, चोर लोग जितने भी हैं, सारे एक साइड पे हो गए। एक पास इमरान खान अकेला है, वो अकेला क्या करेगा? अदालतें देखो, अदालतें भी क्या कर रही हैं? इन चोरों की ज़मानतें नहीं हो रही। कोई गरीब आदमी हो उसके ऊपर केस बन जाए, उसको क्या कहते हैं कि आप केस का फैसला करें, आपको नौकरी फिर मिलेगी। इनके ऊपर केस बने हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी ये वज़ीर आज़म बना हुआ है, वज़ीर आला बना हुआ है। ये अदालतों को नज़र ही कुछ नहीं आता, ना कुछ हक साज की बात करता है, ना कुछ करता है। इसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। अदालतें कुछ नहीं कर रही, बड़े लोग सारे कुछ नहीं कर रहे, तो गरीब आदमी क्या कर रहे हैं? जितने हमारे हुक्मरान हैं वो दीन इस्लाम से खबर है, तो फिर ये बेहयाई क्या कर रहा है? ये बेहयाई क्या कर रही है? लोगों ने, औरतों ने जो पाजामा पहने और बाज़ारों में फिर रहे, नंगे सर फिर रहे, और मतलब ये है कि पतलून लगा लिया। हम मर्दों के लिए रो रहा था, क्या औरतों ने भी यह काम शुरू कर दिया? भाई इस काम को सोचो, पेट का मत सोचो कि बस महंगाई है या सस्ताई है। भाई सारे अवाम जो है ना वो पेट के लिए सोच रहे हैं, ये मेरा पेट तो तुम्हें अल्लाह पाक तुम्हें जो 32 दान दिया तो खाने के लिए दिया, अल्लाह देगा। लेकिन बात इस्लाम की है, इस्लाम अपने अपूर्ण नापिस करो। हमसे ला इलाहा इल्लल्लाह क्या चाहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद पहचानो, उसका मतलब पहचानो कि क्या कहता है। हमारा झंडे पर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे असम्बली में जो है ना वो यहूदियों की तरह बैठे उनके बैठे हुए हैं, और मतलब न दीन है न इस्लाम है, और मतलब ये है कि दाढ़ी कटाया हुआ है और काम जो है ना छोरों का कर रहे हैं और काम मतलब जालिमों का कर रहे हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है। हमारा जलसों में कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो अगला कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह हमें कम नजर आ रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह इसको बोलता है कि जो अभी हालात हो रहा है,
भाई अल्लाह के लिए तौबा करो और इस मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करो। अगर आज किसी का हाथ कट गया तो कोई किसी का जरूरत नहीं है कि वो इन्हें 1 करोड़ रुपए भी किसी का उठाए। एक जाने को कत्ल कर दिया तो किसी का भी जरूरत नहीं है कि वो जना करे, और एक सूदी कारोबार वाले को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, किसी का जरूरत नहीं है कि वो मतलब ये सूदी कारोबार करे। भाई हरामों से तौबा करो, अल्लाह की तरफ तवज्जो करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबे का दरवाज़ा खुला है। जहाँ उस तक सांस है जब तक वो सब चांस है, जब तक सांस है। ये सांस निकल गया तो चांस भी चला गया और मौका भी चला गया। मेरे भाई सारे तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। ज़मीन ने पानी नीचे खींच लिया, हर बोर में पानी नहीं है, आसमान से पानी बंद है। बस अल्लाह के लिए तौबा करो और मतलब इस्लामी कानून इस मुल्क में नाफिज करो। आम बंदे को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। हमारे मुल्क का ये कानून है कि जो रिलीफ है वो पैसेदार तबके को रिलीफ मिलता है, गरीब आदमी जो है वो महंगाई में पिसता ही जाता है। तो गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई अभी जितनी हो चुकी है, अब हम दिहाड़ीदार मज़दूर तबके, हमारा डेली वेजेस का काम है। अब पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई हैं, इससे हमें ना हमारी कंपनी ने कोई रिलीफ दिया है और ना ही आवाम, ना इसने गवर्नमेंट ने हमें कोई रिलीफ दिया है। तो महंगाई में हम लोग जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हम आम लोगों को होता है। हम लोगों की जेब से पैसे जाते हैं, टैक्स हम लोग अदा करते हैं और अय्याशियाँ ये बड़े बड़े लोग करते हैं। ये मिनिस्टर्स हो गए, MNA हो गए, इनको फ्री फ्यूल मिल रहा है, फ्री अलाउंसेस, मेडिकल, इनको घर सब कुछ गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, हमारी जेब से पैसा काट के। बिजली है नहीं हमारे मुल्क में, पेट्रोल वो महंगा हो गया है और महंगाई से बहुत बुरा हाल है, और ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों का। देखें, अभी खान साहब की गवर्नमेंट गई है और अभी शहबाज शरीफ साहब आए हैं जो पिछले 35 साल से गवर्नमेंट कर रहे हैं। उनके भाई जो नवाज शरीफ साहब हैं जो इस टाइम बाहर के मुल्क बैठे हुए हैं, पिछले 4 साल से जो दवाई लेने गए थे यहाँ से, और मेरे ख्याल से अभी तक उनकी दवाई मिली नहीं है। तो दूसरी बात ये कि यहाँ से हमें इस चीज़ को देखना चाहिए हमारी पाकिस्तानी अवाम को कि उनका सब कुछ बाहर है। पाकिस्तान बेसिकली हम लोगों का है, जो मिडिल क्लास तबका है, जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, उनका नहीं है। जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, जिनका सब कुछ बाहर है, वो यहाँ पर आके सिर्फ सियासत करते हैं। सब कुछ देखें ना, आप रिलीफ देखें, आप खान साहब भी इसी मैशत से सब कुछ ला रहे थे। यहाँ पर पनाहगाहें भी थी, यहाँ पर आप देखें कि एहसास प्रोग्राम भी चल रहे थे, इवन कि सब कुछ था। वो लोग कहते हैं कि खान साहब ने बरूंदी स्विंग बिछाई हुई है। मैं एक फूड पांडा राइडर हूँ, मैं भी यहाँ मिडिल क्लास हूँ, राइडर्स करके अपने 1000-1200 कमा के अपने 3 बच्चे पालता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। तो खान साहब का और इनमें देखने डिफरेंस, ये 35 साल से यही कहते हैं कि महंगाई है या कुछ भी है, मुल्क के हालात ठीक नहीं हुए। हम लोगों को ये सोचना है कि अगर 35 साल से ये लोग आके इस मुल्क को ठीक नहीं कर सके तो अब दोबारा हम इन्हें खड़ा करके हमें क्या मिलेगा। तो नाज़रीन, देखा आपने कि यहाँ पे आवाम जो है वो कितनी गम और गुस्से की लहर उसमें पाई जाती है, और आवाम का यही कहना है कि उन्हें कोई जो है वो रिलीफ नहीं दिया गया, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया। तो काइंडली जो है वो हुकूमत से वही यही अपील कर रहे हैं कि उनके बारे में सोचा जाए, और जितनी भी जो बेसिक खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर जो है वो कम से कम जो है उन्हें सस्ता कर दिया जाए, फ्यूल, आटा और चीनी वगैरह। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।